प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। शहर के सिविल लाइन में युवक को गोली मारी, जिला अस्पताल में भर्ती। थानों की तस्वीर बदलने की कामयाब शुरू, एसपी अजय मोहन शर्मा का है सार्थक प्रयास। शिक्षित नेताओं ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। सोमवार के दिन आस्तिक मुनि बाबा के ऊपर S7 की खास रिपोर्ट। समाचार विस्तार से। शहर कोतवाली के अंतर्गत सिविल लाइन में आज 2 अज्ञात हमलावरों ने एक युवक के ऊपर फायरिंग कर दी। हम आपको बता दें, यह युवक गुड्डू नाम का युवक है जो कि कबाड़ का काम करता है। इसके ऊपर आज शाम को करीब 2 अज्ञात हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ठीक है। मौके के बारे में जानकारी लेते हुए एडिशनल एसपी सीओ सिटी व रायबरेली के सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल में उसका लिया हालचाल। शहर कोतवाली के सिविल लाइन में आज 2 अज्ञात हमलावरों ने गुड्डू नामक युवक के ऊपर फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी समेत सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। आज शहर कोतवाली के सिविल लाइन में कबाड़ का काम करने वाले गुड्डू उम्र लगभग 35 वर्ष के ऊपर 2 अज्ञात हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग कर दी और फरार हो गए। उपरोक्त युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक शालिग्राम वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे, सीओ सिटी रविशंकर निम, शहर कोतवाल सुधाकर सिंह मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में पूछताछ जारी है। वैसे तो घायल व्यक्ति गुड्डू का कहना है कि हमलावर आपसी खुन्नस के चलते गोली चलाकर गए हैं। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। के बारे में बताइए। आज की वारदात के बारे में मैं फिल्टर जला रहा था। गाड़ियों के हमने जीएस खरीदे थे, फिल्टर में ताप रहा था। मैं उठ के पेशाब करने के लिए गया, ये पीछे से मेरे असला लेके 2 लोग आए। एक लोग बाइक पे थे और 2 लोग आए। 2 लोग आए तो जैसे मैंने परछाई में देखा कि जैसे मेरे पीछे कोई ड्राइवर लेके खड़ा है। हम ऐसे टर्न में जैसे हमने उसकी तरफ हाथ लपकाया, उसने फायर करके ग्राउंड से भागा। उसको मैंने दौड़ाया मगर भाग गया। जी हाँ, थानों की तस्वीर बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो हम आपको बताते हैं। रायबरेली के बचरावा थाने की पूरी बिल्डिंग को फिर से बनाया जा रहा है। एसपी अजय मोहन शर्मा का प्रयास भी रंग ला रहा है। उनके द्वारा कोशिश रहती है कि रायबरेली की पुलिस को किस तरह से हाईटेक किया जाए और पुलिस वालों को किस तरह से खुश रखा जाए। हम आपको बता दें कि अजय मोहन शर्मा के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं कि रायबरेली की पुलिस को क्या मुहैया कराया जिससे वह हो सके हाईटेक। थानों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू, एसपी अजय मोहन शर्मा के द्वारा किए जा रहे हैं सार्थक प्रयास। जी हां, अब थानों को और भी सुंदर बनाने के लिए नींव रख दी गई है। एसपी अजय मोहन शर्मा के द्वारा सभी थानों को पुलिस प्रशासन में रायबरेली के इतिहास में वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। एसपी अजय मोहन शर्मा के प्रयास से अभी तक सभी थानों में लाइट की समुचित व्यवस्था, भोजन के लिए नए बर्तनों की व्यवस्था की गई थी। अब जर्जर हो चुके थानों की तस्वीर बदलने वाली है। रायबरेली के बछरावा थानों को पूरी तरह से तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा के द्वारा रायबरेली की पुलिस को हाईटेक बनाने का प्रयास जारी है। उनके द्वारा अभी कई ऐसे कार्य पाइपलाइन में हैं जिससे रायबरेली की पुलिस पूर्णतः ही हो जाएगी हाईटेक। के द्वारा थाने को के कायाकल्प के लिए व अन्य व्यवस्थाएं जो पुलिस वालों को नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? फॉर्चुनेटली इस थाने में अन्य थानों के 3 थाने और हैं जिले के, जहां ये कार्य चल रहा है। यहाँ का पुराना भवन काफी पुराना हो गया था, पानी भी भर जाता था, यहाँ काफी सड़क ऊंची है, इसका जो इलाका है वो काफी नीचे था, बरसात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उस पुराने भवन को डिमोलिश कर दिया गया है और नए भवन का धन आवंटित हो गया है, कार्य प्रारंभ हो गया है। अब सड़क से 3 फीट ऊपर इसका प्लिंथ एरिया जो बनेगा, जो बेस बनेगा, उस पर फिर थाने का निर्माण हो रहा है, वो कार्य प्रारंभ हो गया है। हमें उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सकेगा ये यहाँ नए भवन में इस थाने की शुरुआत होगी। आवश्यकता दोनों वजह से है, पुलिस के अपने कार्यों के लिए, अपने जरूरतों के लिए हमें जरूरत है, अपने ऑफिस के लिए हमें जरूरत है, हवालात के लिए, माल खाने के लिए, यहाँ कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हमारे, उनके रहने के लिए जरूरत है, उनके खाने के लिए जरूरत है, और दूसरा जरूरत है जो पब्लिक आती है उसके लिए भी जरूरत है, तो उनको बैठने के लिए, उनको आने जाने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये हमारा निर्माण कार्य ये पूर्ण हो जाए। यहाँ वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्य को किया गया है, लेकिन हमने इस जनपद में प्रयास ये किया है कि जो धन हमको इस साल आवंटित हुआ है उनको विभिन्न थानों में हमने उनसे
अपने अधिकारियों कर्मचारियों की सुख सुविधा के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए कुछ चीजें उनको खरीद करके दी हैं। खासतौर से मैस की स्थिति ज्यादातर स्थानों पर हमारे बहुत अच्छी नहीं थी, बर्तन नहीं थे, सामान जो मैस में खाना बनाने का सामान है खुला पड़ा रहता था, उनके लिए बड़े हमने कंटेनर्स परचेज किए हैं, छोटे कंटेनर्स परचेज किए हैं, उनमें सामान रखा जा रहा है ताकि सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उनको मिल पाए। मैस के लिए जो बर्तनों की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की गई है और अभी भी लगातार हम ये संपर्क करते रहते हैं कि अगर आवश्यकताएं और है तो हम उनको देंगे। अभी तक थानों में बिजली की एक प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर्स लगे हैं, लेकिन हमारे FIR आदि जो है वो बिजली की कमी की वजह से वो कार्य हमारे कंप्यूटर पर नहीं हो पा रहे थे। एक इन्वर्टर इस जनपद में सभी थानों को हमने दिया है, इस थाने में भी एक इन्वर्टर मिला है। उसके 2 लाभ हैं। एक तो जो बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है उसमें रात्रि के समय में चाहे CFL के माध्यम से ही सही कुछ ना कुछ प्रकाश की व्यवस्था बनी रहती है। और दूसरा, जो हमारे कंप्यूटर्स डेड पड़े हुए थे उन्होंने काम करना शुरू किया है। हमारी FIR अब कंप्यूटर पर लिखी जाने लगी है और धीरे धीरे हम इस कार्य को बढ़ाएंगे। खाली FIR तक सीमित नहीं रखना, हमारे जितने बाकी हमारे कार्य हैं, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम कंप्यूटराइज करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ट्रेनिंग का भी आयोजन चल रहा है। पहले समस्या थी, फंड्स की भी समस्या थी। इस वर्ष गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, खासतौर से DGP महोदय का इसमें बड़ा अच्छा नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया है। जो हमें धन आवंटित हुआ है हमने उससे कागज, बाकी और स्टेशनरी, रजिस्टर्स आवश्यकता के अनुरूप वो सब परचेज किए हैं, वो थानों को उपलब्ध कराए हैं। आवश्यकता के अनुरूप चीजों को करना ये जरूरी था। अभी तक हम फंड्स की कमी की वजह से नहीं कर पाते थे, थोड़ा हो सकता है सोच की भी कहीं कोई दिक्कत रही हो। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था हम दे पाएंगे। दोनों तरीके से काम अच्छा हो, उसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेहतर रिसोर्सेज होने चाहिए और फिर काम लिया जाए लोगों से, ये भी आवश्यक है। दोनों का तालमेल बना रहेगा, रिसोर्सेज बनाने से, रिसोर्सेज पैदा करने से, उससे निश्चित रूप से पूरी पुलिस व्यवस्था को और जनता को लाभ मिलेगा। यहाँ मैं आपको ये जोड़ना चाहूँगा, इस थाने में एक एक्स्ट्रा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पर एक ड्राइवर है जो लगातार 24 घंटे इस थाने पर ये एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है। हाईवे का थाना होने की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें हम आंकड़े तो उन लोगों के नहीं दे पाएंगे जिन लोगों की जान बच गई होगी, क्योंकि जान बचने के बाद आंकड़े नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि पूरे वर्ष में कम से कम 25 से 30 लोगों की जान इस एम्बुलेंस के यहाँ होने की वजह से बचती है। टाइमली एम्बुलेंस पहुंचती है, टाइमली लोगों को हम लेकर के उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाते हैं, डॉक्टर के पास तक पहुंचा पाते हैं, तो उनको जितना जल्दी हो सके मेडिकल एड उपलब्ध हो जाती है। और एक जीवन को अगर हमने बचा लिया तो शायद पूरे एम्बुलेंस का शायद उतनी कीमत उसकी नहीं है जितने एक जीवन की कीमत है। तो इस हमने और भी एम्बुलेंसेज के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, पुलिस लाइन में मौजूद है। हम चाह रहे हैं हमारे जितने हाईवे के थाने हैं सब पर हम एक एम्बुलेंस दे पाएं, खासतौर से ऊंचा रास्ते में पड़ने वाला जगह को, ताकि अगर कभी दुर्भाग्य से हुए एक्सीडेंट्स हों तो हम उसमें लोगों को सुरक्षित तरीके से बचा पाएं, उनको समय से मेडिकल एड प्रोवाइड करा पाएं। ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एक एसेट मौजूद है। युवा मोर्चा की अगुवाई में आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय सुपरमार्केट में किया गया। इसमें पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं वह है निंदनीय। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष अनुभव कक्कड़ ने सुपरमार्केट में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सम्मान समारोह की सभा में व्यक्त करते हुए कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटालों तथा राजमंडल खेल घोटाला व आदर्श सोसाइटी घोटाला के मुख्य आरोपी को पुरस्कार देना चाहिए। इसके पूर्व जिला महामंत्री अजय त्रिपाठी ने बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए सभा में उपस्थित नौजवान से आह्वान किया कि आप लोग इस तरह के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को कम से कम तो कर सकते हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ जाता है। उन्होंने नौजवानों को उनकी शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा, हम लाए हैं तूफान कश्ती निकालकर, इस देश को मेरे नौजवानों संभाल कर। पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे ने सादगी और सदाचार की मिसाल देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं पैदा होते जैसे कि अन्य पार्टियों में पैदा हो रहे हैं। युवा नेता चंदन सिंह ने नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर में ही नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। युवा कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ें। समारोह में उपस्थित मुख्य वक्ता भाजपा के जिला अध्यक्ष पशुपति शंकर वाजपेयी ने कहा कि जब जब देश में भ्रष्टाचार
उत्पन्न होता है तब भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम सहित आदर्श सोसाइटी और राजमंडल खेल घोटाले की संयुक्त संसदीय से जांच कराने से सरकार घबरा रही है। देश की जनता यह सब देख रही है, समय आने पर इसका जवाब देगी। सभा को धनंजय सिंह कछवाहा, रामदेव पाल, सुनील सिंह, रवि दीक्षित, श्याम सोनकर, मुकेश गुप्ता, कौशल श्रीवास्तव, राधेश्याम सोनी ने संबोधित किया। इस मौके पर हिमांशु सिंह, श्याम मूर्ति यादव, सीमेन सिंह, विनीत त्रिवेदी, पवन वर्मा, किशन सिंह, सुजीत कुशवाहा, नीरज चौधरी आदि लोग उपस्थित हैं। मंच का संचालन विजय प्रकाश पाठक ने किया। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व सुजीत चौधरी के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। शिक्षक नेताओं के द्वारा आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली गई। हम आपको बता दें कि शिक्षक नेता लल्लन मिश्र की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय में किया गया था, जिसमें सभी शिक्षक नेताओं ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। शिक्षक नेता लल्लन मिश्र समेत कई शिक्षकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शिक्षक नेता लल्लन मिश्र की अगुवाई में आज एक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पुलिस लाइन के एक विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षक नेताओं के निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षक नेता लल्लन मिश्र ने शपथ ग्रहण के उपरांत कहा कि वे शिक्षक हित के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे और शिक्षकों के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनको पूरा करने में सदैव रहेंगे प्रयासरत। इस मौके पर शिक्षक नेता पंकज द्विवेदी समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद थे। मैं अपना नाम ले लीजिए। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद रायबरेली के अपने अपने पदों का नाम लीजिए पर रहते हुए उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के संविधान नियमों एवं निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए करूंगा तथा शिक्षकों के हित के लिए सदैव कृत संकल्प रहते हुए संगठन में निहित उद्देश्यों की पूर्ति करूंगा। देश में मौजूदा घोटाला व भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्व डीजीपी सी चंद्र दीक्षित ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और गरीब जनता परेशान है, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटालों का जिक्र किया। साथ ही साथ RTI एक्ट का फायदा जनता को ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि RTI का प्रचार प्रसार ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा कि सूचना के अधिकार के बारे में सभी को जागरूक करें। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हारों के अस्तित्व को किस तरह से बचाया जा सकता है और उस पर क्या कहना है कुम्हारों का। S7 की कुम्हारों के ऊपर खास रिपोर्ट।